इतिहास में एक वृत्तांत है, चंद्रगुप्त, उसे प्रेम हो गया है धनानंद की बेटी से, दुर्धरा। चाणक्य से कहता है क्या स्त्री से प्रेम करना पाप है? चाणक्य कहता है ना, बिल्कुल नहीं। जो पदाती सैनिक है उसके लिए वो ठीक है, जो किसान है उसके लिए ठीक है, पर जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है उसके लिए वर्जित है, पाप है वो। जिसका लक्ष्य इतना ऊंचा है उसके लिए शरीर का आकर्षण सबसे बड़ा शत्रु है, उसके लिए कामुकता पाप है। जिसे इतने बड़े सम्राट बनना है विश्व का, उसके लिए ये सब नहीं है। कांटों की शैया पर हमारा जीवन, संसार के ये सारे तुच्छ सुख हमारे लिए नहीं है। हमारा तो लक्ष्य इतना ऊंचा है, संसार के लोग करने दो, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो। भगवान भीख मांगता है और फिर भी यह पवित्रता, ये विकार, ये वासनाएं, ये तृष्णाएं, जो जो हमारे मार्ग में आ रहा है उसको हटा दो। वो व्यक्ति हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, फिर वस्तु हो, बस शुभ भाव रखो, चर्चा नहीं करो उसकी, छोड़ दो। तो इस मार्ग में सबसे पहला नियम, किसी के लिए भी वेट नहीं करना है, किसी का भी इंतजार नहीं करना है, आगे बढ़ते चलो। अकेले हो जाने की यात्रा है ये यात्रा है अकेले की तरफ, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। हम सोचे कि ये भी मेरा साथी बन जाए पुरुषार्थ में, वो भी बन जाए, मैं उसके लिए वेट करूं, इसके लिए वेट करूं। आप निकल पड़ो, सब पीछे पीछे आ जाएंगे जिसको आना है। दूसरा नियम, उस दिव्य देह तक पहुंचने के लिए नो बेगिंग, भीख मांगना नहीं है। और क्या मांगते हैं हम? स्थूल वस्तुएं नहीं मांगेंगे। हर आत्मा को प्यास है प्रेम की, प्रेम मांगते हैं, सहानुभूति मांगते हैं, मुझे प्रेम करे। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कई बार पेशेंट दुखी इसलिए है कि मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ता, बाकी सब लोग बीमार पड़ते, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हम भी बीमार पड़े, हमें भी कुछ हो जाए, और जब बीमार पड़ते तो हमें भी दूसरे लोग देखने आए, कभी कुछ होता ही नहीं, इसलिए आते रहते। हमें भी सलाइन लगे, सलाइन को देखकर छाती ऐसी गर्व से भर जाती है कि हम भी कुछ कम बीमार नहीं है। मनुष्य की एक तरफ इच्छा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, पर दूसरी तरफ दूसरी भी इच्छा है, प्रेम की प्यास है, एप्रिसिएशन की प्यास है, केयर करे मेरी, कोई अटेंशन दे मेरी तरफ, पूछे तुम कैसे हो। और जो कोई पूछता है तो अभी कल से थोड़ा ठीक है, ये बताने में इतना आनंद आता है। दर्द कैसा है? थोड़ा कम है। गहरी प्यास है, प्रेम की प्यास, अटेंशन की प्यास, केयर की प्यास, सिंपैथी की प्यास, कोऑपरेशन की प्यास। सब मुझे सहयोग दे, मैंने उनको सहयोग दिया था, वो मुझे सहयोग दे, और जब वो नहीं देते तो दुख और पीड़ा होती है। एप्रिसिएशन, मेरी स्तुति करे, हमने अच्छी सेवा की, तुमने सेवा की, ऊपर अपने आप जमा हो गया है। किसी और के एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, जिसको देखना था उसने देख लिया। नो एप्रिसिएशन, स्तुति, हॉस्पिटैलिटी। हम कहीं जाए तो हमारा क्या हो? स्वागत हो, सत्कार हो, और किसी ने हमको पूछा नहीं तो दुखी हो जाते हैं, सूक्ष्म में दुखी हो जाते हैं। वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। स्थिति की कीमत है 1 करोड़, व्यक्ति की 1 लाख, सेवा 1000 और वस्तु 100। सेवा नहीं हुई तो चलेगा, पर व्यक्ति टूट कर ना चले जाए,
वो वापस नहीं आएगा। किसी भाई से, किसी माता से, किसी कुमार से कोई गलती हो गई और हमने उसे इतना डांटा, छोड़ के चला गया, व्यक्ति चला गया। पैसे वापस आ जाएंगे, वस्तुएं वापस आएगी, वो माता, वो कुमार, वो भाई, वो बहन वापस नहीं आएगी। रिलेशनशिप वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है, सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शांतिवन में एक भाई है जो अपना अनुभव सुनाता है। बहुत नया नया आया जब शांतिवन बना ही था सेवा के लिए, सबने सुना भी होगा। और किचन में सेवा थी, वो चीनी का बनाते चाशनी, बहुत बड़े पतीले में वो रखा हुआ था। वो सुबह सुबह 3:30 बजे गया, उसको लगा पानी है और उसने उड़ेल दिया। और जब सबको पता चला कि इतना बड़ा नुकसान कर दिया इसने, ये नया नया आया है, अभी अभी आया है, और वो खबर फैलते 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 दादी तक पहुंच गई। और वो इतना डर गया, उसने अपना पैकिंग करके रखा, अब चला जाऊंगा, मेरे वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। और फिर 9, 9:30 बजे खबर आई कि दादी ने बुलाया है। तब तो एकदम फाइनल हो गया अब कि अब जाना है। डरते डरते गया कॉटेज में, दादी ने, बड़ी दादी थे, बिठाया। दादी ने कहा बैठो बैठो। तो दादी ने कहा नाश्ता किया है? तो उसने कहा हाँ किया है। दादी ने कहा टोली खाओगे? कहा सब ठीक चल रहा है? उसने कहा ठीक। दादी ने कहा ठीक है जाओ। नथिंग, कुछ भी नहीं, ना कोई वर्णन, ना कोई प्रश्न, ना कोई डिस्कशन, कुछ भी नहीं। वो कहता है अगर मुझे उस दिन दादी ने डांट दिया होता तो मैं चला गया होता, मैं नहीं गया, रुक गया। अनंत करुणा, अनंत प्रेम, सब हमारे हैं, अपने हैं। इसके लिए वस्तु वो से व्यक्ति महत्वपूर्ण है। नुकसान हो गया चलेगा, कोई जानबूझकर तो नहीं करता है, पर रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विस। और रिलेशनशिप से भी ऊपर है स्थिति। स्थिति टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सेवा कर रहे हैं परंतु स्थिति ही डिस्टर्ब्ड है तो क्या करेंगे? बाबा ने तो मुरलियों में कहा उसको छोड़ दो ऐसी सेवा। तो दूसरा प्रिंसिपल, नियम है नो बेगिंग। किसी से हमें कुछ मांगना नहीं है, रादर ये सोचे कि मुझे ये देना है। केयर मांगनी नहीं है, केयर करनी है। प्रेम मांगना नहीं है, प्रेम देना है। प्रेम मांगने से मिलता है क्या? मुझे प्रेम करो, कोई करेगा? तीसरा नो कंप्लेनिंग। ये जो मार्ग है, लक्ष्य इतना ऊंचा है, यदि हमारा सारा जीवन कंप्लेंट में जाता रहे, कंप्लेंट में एक निगेटिव ऊर्जा है और ग्रेटिट्यूड में, धन्यवाद में, अहोभाव में, कृतज्ञता में एक पॉजिटिव ऊर्जा है। जो मिला, जितना मिला, हम बहुत खुश हैं। अंग्रेजी में एक फिनोमिनन है साइकोलॉजी में, हिडोनिक ट्रेडमिल। उदाहरण, एक व्यक्ति गरीब है, वो सोचता है मुझे पैसे मिल जाए मैं अमीर बन जाऊं, मेरी सारे दुखों का कारण पैसों की कमी है। एक दिन लॉटरी लग जाती है, वो अमीर बन जाता है, खुशी आ जाती है। पर देखा गया कुछ समय के बाद खुशी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे उतना ही हो जाता जो पहले था। अभी पैसे है परंतु खुशी उतनी है जितनी पहले थी। संसार का कुछ भी मिल जाए, थोड़े समय तक उससे खुशी मिलती है, कुछ समय के बाद उसके रहते हुए भी स्थिति वैसी हो जाती है जो पहले थी। हिडोनिक ट्रेडमिल फिनोमिनन। संसार की कोई भी वस्तु आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत ही मिटाएगा। बाहर का सब कुछ मिल गया, इतना नाम, इतनी प्रशंसा, पद, पोजीशन, पोस्ट, चाहे अध्यात्म में या लौकिक में, बाहर का कुछ भी मिल जाए, आत्मा बेचैन ही रहेगी, क्योंकि आत्मा अनंत है। इन्फिनिट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग विच इज फाइनाइट। जो फाइनाइट है, जो आदि अंत वाला है, जो हद है, वो बेहद को कभी भी तृप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि चेतना बेहद है। उसकी प्यास तो बस वही मिटा सकता है। इसलिए कहा इस भट्टी में लक्ष्य रखना है, आत्मा को प्रभु प्रेम से भर दो। इतना भर दो कि देहधारियों में जो आसक्ति है, मोह है, वो सब टूट कर गिर जाए
ओम शांति भवन के सामने पेड़ है, सुबह देखा कैसे सूखे पत्ते गिरे रहते हैं, वैसी वासनाएं टूट कर गिर जाए, हमें निकालनी ना पड़े, हटानी ना पड़े, अपने आप गिर जाए, व्यर्थ हो जाए इच्छाएं। डिजायर फॉर फेम इज द ग्रेटेस्ट एनिमी इन स्पिरिचुअलिटी। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि नाम की इच्छा अध्यात्म में सबसे बड़ा शत्रु है। मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे जाने, यह इच्छा ही योगी के पतन का कारण है। तो तीसरा, नो कंप्लेनिंग, जो है जो मिला इसमें तृप्त हूं। सोचते हैं यहां से कहीं और चला जाऊं तो वहां अच्छा होगा, यहां एक रावण है वहां 10 रावण बैठे हुए हैं, यहां जो है कम से कम वो परिचित तो है, उसको जान तो लिया है इतने सालों से, वहां 10 नए रावण है अपरिचित। इसके लिए इच्छा कि स्थान बदल जाए, ये व्यक्ति बदल जाए, बाबा इसकी ट्रांसफर करो। न स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेगा, न परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेगा, न परिस्थिति बदलेगी, तुमको बदलना है। तुम बदल जाओ, ये अपने आप बदलेगा, नहीं तो दुखी होते रहोगे। स्थान की वजह से दुख है, मुझे इस स्थान पर नहीं रहना है, ऑफिस में ये ऑफिस ठीक नहीं है, ये केंद्र ठीक नहीं है, ये घर ठीक नहीं, ये लोग ठीक नहीं, ये परिस्थितियां मुझे ही क्यों आती है, बाकी सब लोग बहुत खुश दिखते हैं, मेरे साथ ही क्यों, व्हाई मी। नो कंप्लेनिंग। चौथा, नो डिपेंडेंसी, किसी पर भी निर्भरता ना हो। मनुष्य का स्वभाव है, वह निर्भर होना चाहता है दूसरों पर। फिजिकल डिपेंडेंसी भी ना हो, अकेले चलो। इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी भी ना हो, हमें कोई काम दिया गया, ये सेवा करनी है, ये आर्टिकल लिखो, हम कहते हैं हमारा चिंतन नहीं होता, तुरंत भागते हैं किसी के पास, तुम लिख कर दो। क्यों? भगवान ने दिव्य बुद्धि दी, अभी अभी संडे की मुरली, दिव्य बुद्धि तुम्हारा वरदान है, जीवन जन्म सिद्ध अधिकार है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, जीवन परिवर्तन का आधार है, मर्दिया जन्म का आधार है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है तुमको, असंभव संभव करता है, सेवा में परमात्मा प्रेम की अनुभूति कराता है दिव्य बुद्धि। बुद्धि बल है, दिव्य बुद्धि वाहन है जो तीनों लोकों की सैर कराता है, माया को पराजित कराता है, इतनी सारी चीजें कर देता है। वो कहां गए? कोई इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी यहां तो आ गए हैं, परंतु मम्मी की याद बीच बीच में आती रहती है। इमोशनली डिपेंडेंट है, जब तक किसी एक व्यक्ति से शेयर नहीं करते आज जो कुछ हुआ, बेचैनी रहती है। पर एक बात बड़ी सूक्ष्म है, यदि व्यक्तियों से शेयर करना लगोगे तो भगवान से शेयरिंग अपने आप कम हो जाएगी। हमारे जीवन में परिस्थिति आई, हम किसी के साथ बैठे और ढेर सारा उसको बताए, अब बाबा के कमरे में जाओ, क्या बताओगे, वापस रिपीट करोगे, अपने आप कम हो जाता है। फिर वही व्यक्ति जो सुन रहा है वो अच्छा लगने लगता है। इमोशनल डिपेंडेंस, इमोशनल स्लेवरी है रादर, वो गुलाम बन जाते हैं, वो चाहिए और उसकी हर चीज अच्छी लगने लगती है, उसके प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, मोह। और वो यदि भाई है और बहन है, बहन का भाई बहन के प्रति और भाई का बहन के प्रति, तो वो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप फिर वही नहीं रुकती, वो आगे बढ़ती जाती है। इतिहास में एक वृत्तांत है, चंद्रगुप्त, उसे प्रेम हो गया है धनानंद की बेटी से, दुर्धरा। चाणक्य से कहता है क्या स्त्री से प्रेम करना पाप है? चाणक्य कहता है ना, बिल्कुल नहीं। जो पदाती सैनिक है उसके लिए वो ठीक है, जो किसान है उसके लिए ठीक है, पर जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है उसके लिए वर्जित है, पाप है वो। जिसका लक्ष्य इतना ऊंचा है उसके लिए शरीर का आकर्षण सबसे बड़ा शत्रु है, उसके लिए कामुकता पाप है। जिसे इतने बड़े सम्राट बनना है विश्व का, उसके लिए ये सब नहीं है। कांटों की शैया पर हमारा जीवन
संसार के ये सारे तुच्छ सुख हमारे लिए नहीं है। हमारा तो लक्ष्य इतना ऊंचा है, संसार के लोग करे करने दो, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो। भगवान भीख मांगता है, और फिर भी यह पवित्रता, ये विकार, ये वासनाएं, ये तृष्णाएं, जो जो हमारे मार्ग में आ रहा है उसको हटा दो। वो व्यक्ति हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, फिर वस्तु हो, स्थिति में हूं, उसकी नजर मुझ पर है। उन दो आंखों के पीछे वो परमात्मा बैठा है, वो देख रहा है वहां से। हम यहां हैं और ये बाबा है, ये दो आंखें हैं ब्रह्मा की। हम सोच रहे हैं कि मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं है, पर वो तो एकाग्रता का सागर है। मैं सोचता हूं कि मैं अब पवित्र नहीं हूं, परंतु वो तो प्यूरिटी का सागर है, उसकी अविरल धाराएं बह रही है। मैं शक्तिहीन हूंगा, परंतु वो तो शक्तिशाली, शक्ति का सागर है। तो किसी से क्या एक्सपेक्ट करें? और मनुष्य कुछ कर भी दे हमारे लिए तो क्या हम खुश होंगे? कभी नहीं हो सकते। कितना भी कोई कर दे, कोई कहे कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, बस तुम चलो, ठीक है, सहयोग दे रहे, अच्छी बात है, पर हम एडिक्ट ना हो जाए व्यक्तियों की, उनके मदद की। अगला, थकना नहीं है इस मार्ग में। बस ये जो मार्ग है इसमें थकावट होती है, और थकावट एक बेहोशी की निशानी है। सेवा करते करते कभी कोई नहीं थकता है। सुबह से लेकर रात तक सेवा कराओ, उस सेवा नहीं थकाती है, व्यर्थ विचार थकाते हैं, संकल्प। जो एक्सपेक्टेशंस उत्पन्न होती है सेवाओं में, जो नाम की कामना उत्पन्न होती है, वो थकाती है हमको। संस्कारों का टकराव होता है सेवाओं में, मैं का टकराव होता है। हमारी सेवाएं मैं का विस्तार ना हो, हमारी सेवाएं मैं की सजावट ना हो। ऊपर से नाम तो सेवा का रखा है, परंतु इच्छा है मैं की। व्याकरण में गलती है, संज्ञा ही गलत है। मैं कुछ कर रहा हूं, प्रश्न है कि वास्तव में हम कुछ कर रहे हैं? संगम युग पर जो कुछ हो रहा है परमात्मा शक्तियों के द्वारा हो रहा है। हमें उसने निमित्त बनाया, ये भाग्य है बस। वो चाहे तो किसी और को बना सकता था। मोहम्मद रफी के लिए कहते हैं, वो कहते थे, मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है, ये आवाज उस खुदा ने इस हलक में भरी है, ये उसकी बड़ाई है, मेरी नहीं है। किसी और में भी डाल सकता था वो ये आवाज। विदेश की एक बहन उस दिन बता रहे थे कि हम सब नल है, बाबा वो टंकी है, उसका पानी इस नल से आ रहा है, तो महानता नल की नहीं है, उस टंकी की है। उस टंकी ने इस नल को चुना है, वो चाहता तो किसी और नल को भी चुन सकता था। इसलिए हमारी कौन सी महानता? ये तो भाग्य है कि हमें अवसर मिला है अपना भाग्य बनाने के लिए। वो चाहे तो किसी की भी बुद्धि को टच करा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसने हमें चुना है। वी आर गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन सोल्स। उसने सिलेक्ट किया है, उसने इलेक्ट किया है, उसने चूज किया है संसार की इस भीड़ से हमको। ये हमारा भाग्य है, और हम कहे कि ये मैं कर रहा हूं। एक बैलगाड़ी है, वो जा रही है, और जब भी वो बैलगाड़ी जाती है एक कुत्ता पीछे आ जाता है नीचे, और वो भी साथ साथ चलने लगता है, साथ साथ चलने लगता है रोज। और धीरे धीरे वो सोचता है ये मैं उठा रहा हूं, अगर मैं हट जाऊं तो शायद ये गिर जाए पूरा। वो क्या सोच रहा है? मैं। एक छिपकली जा रही है छत पर जाके रोज, और सोचती है मैं अगर हट जाऊं तो ये छत गिर जाएगा, मेरी वजह से मैंने थमा के रखा है इसको। हम ये कहें कि ये मैंने की सेवा, तो क्या कहेंगे इसको? हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। यहां हम आए, क्या हम अपनी इच्छा से आए? उसने लाया, वो है वो समर्पण भाव। हम कुछ है ही नहीं। जो सेवाएं हमसे हुई है, काल्पनिक उदाहरण सूरज भाई जी कई बार देते हैं। बहन एक बाबा के पास गई, बाबा कहते बताओ बहन क्या किया आपने?
वो कहती है बाबा ने पूछा इसलिए, नहीं तो नहीं बताने वाली थी। बहन जी कहते हैं कि बाबा इतने सेंटर, ये सब हुआ, इतने कोर्स, इतनी कुमारियाँ, कन्याएं, ये सब कुमार, और क्या किया, इतने कोर्स, इतने प्रोग्राम और ये सब किया, और क्या किया, विदेश, देश विदेश की यात्राएं की, वहाँ सेवा की, सब कुछ सफल किया। और वो सब होने के बाद बाबा कहते हैं बच्ची ये सब तो मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? हम कुछ कर रहे हैं? वो चाहे तो जो शक्ति उसने हम में भरी है वो वापस ले ले, हम गिर जाएंगे नीचे। इसलिए सेवाओं का जो भी विस्तार हो, एक बात भूलनी नहीं है, तपस्या का भी विस्तार हो, भूलना नहीं है। जगदीश भाई कहते बाबा को साष्टांग दंडवत, शिव बाबा को, क्या हूं मैं? कुछ भी नहीं। यू नॉट मी, तुम, मैं नहीं। थकना नहीं है, गिरोगे फिर खड़े हो जाओ, जितनी बार गिरोगे फिर खड़े हो जाओ। उस विकार में जाने से तो, छोड़ने से ये अच्छा है, फिर से खड़े हो। कम से कम वो विष तो नहीं पी रहे। अमृत नहीं मिल रहा है मतलब विष पिए? माना अमृत बहुत महंगा है, मिलता नहीं है अतीन्द्रिय सुख इतना जल्दी, तो इसका मतलब क्या जाके विष पिए? नो। फिर उठो। Our greatest glory lies not in never failing or falling, but in rising every time you fall. कभी हार हो ही ना, ऐसा हो नहीं सकता है। हारोगे पर फिर खड़े हो जाओ। पराजित हो, पराजय होगी, फिर खड़े हो जाओ। कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मुझे गहरे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अतीन्द्रिय सुख कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था ना, लास्ट संडे, जबरदस्ती बैठो, नियम को फॉलो करते रहो, तोड़ो नहीं, बस छूट नहीं जाओ कि मेरे से होता नहीं है। क्योंकि कई आत्माओं ने पुरुषार्थ का मार्ग छोड़ दिया है। जिसको बाप समान बनना है बने, हम देखेंगे बाद में। एक भाई कहता था हंसी में, मुझे ये सब नहीं करना है, ये पुरुषार्थ वगैरह, मैंने अपना पद फिक्स कर लिया। जैसे लक्ष्मी नारायण उधर से आएंगे तो मैं कहूंगा सुनो सुनो सुनो, लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, वो गए, शांति से बैठो। ये क्या करना है पद वगैरह, ये ठीक है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। पराजय नहीं, परंतु छोटा लक्ष्य रखना ही अपराध है। लक्ष्य कैसा हो? बहुत ऊंचा, बहुत महान। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी ऊंचा लक्ष्य रखना, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना। हमें याद है, हम हमेशा बताते हैं, हम जिस मेडिकल कॉलेज में थे, वहां पे जो हमारा फर्स्ट डे था एमबीबीएस कॉलेज का, और उसी दिन उस कॉलेज के जो डीन थे, उनका अंतिम दिन था, उनका फेयरवेल स्पीच था, डॉक्टर आईचीत। वो कहने लगे, जब मैं इस मेडिकल कॉलेज में आया था 1960s में एज अ स्टूडेंट, रैगिंग का डर और वो सब के साथ मैं इस कैंपस में प्रवेश किया था, और जैसे ही कैंपस में प्रवेश किया मैंने संकल्प कर लिया कि इस एक दिन इसी कॉलेज का मैं डीन बनूंगा। अभी फर्स्ट डे है कॉलेज का, डर है, इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, एक दिन। और उन्होंने कहा कि मैं इस स्वप्न को रोज देखता रहा। जैसे वो स्वप्न मेरे सामने चित्र के रूप में आता था, मैं उसमें रंग भरता था, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, और धीरे धीरे एक दिन बन गया। लक्ष्य को देखते रहना है, अपने आप बन जाएंगे जो। उसी तरह जॉर्ज वॉशिंगटन, छोटा सा बच्चा है वो, पैसे नहीं है उसके पास स्कूल में जाने के लिए। उसका काम क्या है? स्कूल में 2 क्लासेस के बीच में घंटी बजाता था, पर मन ही मन रिपीट करता था, आई जॉर्ज वॉशिंगटन वुड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। मैं जॉर्ज वॉशिंगटन एक दिन अमेरिका प्रेसिडेंट बनूंगा। वो पढ़ाई भी नहीं की है उसने, बस एक लक्ष्य रखा और रोज उस लक्ष्य को देखते रहो और उसमें रंग भरते रहो। लाइव देखो उसको, जैसे अग्नि के शब्दों में आकाश में लिखा है, वो मैं वो हूं। एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो छोटा सा बच्चा, इतना गरीब, पैसे नहीं है जिसके पास, वो बन गया। कैसे? ऊंचा लक्ष्य, नॉट फेलियर, लो एम इज क्राइम। तो थकना नहीं है। उसके बाद में इस मार्ग में नो ब्लेम गेम। तुम्हें जो मिल रहा है हमारे अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है। इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से वैसा हुआ, किसी के वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ अब तक हुआ, हमारे मन में एक कहीं ना कहीं है कि इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, उसने वैसा किया इसलिए वैसा हुआ। किसी ने कुछ भी नहीं किया है।
वही होना था और बहुत अच्छा हुआ। इसलिए पास्ट के प्रति दुखी नहीं। इस भट्टी का लक्ष्य रखो कि अब तक जो जीवन में हुआ है, अमृत वेला कल सुबह, पिछले 6 मास में जो कुछ हुआ उसको आंखों के सामने साक्षी होकर देखो। इन्वॉल्व नहीं होना है उसमें, दूर से देखना है बस। ये घटना, क्योंकि उसका अभी भी वो जो प्रभाव है अभी भी वो याद आती है, तो हम उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो 5 मास पहले थी। रोज देखते रहेंगे उसको तो उसका प्रभाव कम होते जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। साक्षी की साधना, ब्लेम गेम नहीं। उनको जो करना था कर दिया, उनको दोष देकर क्या फायदा। और लास्ट 8वां, इस मार्ग में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और विघ्न तो बहुत आएंगे, तो ऐसी 8 बातें हैं। और जो हमने कहा था कि विघ्न भी आएंगे मार्ग में, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी पैर फिसलेगा, कभी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बाबा कहते हैं मुरली में फागी, ये फागी युक्त मार्ग है। कभी कभी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कभी कभी गड्ढा है कहीं, कभी कोई गलती हो जाए, विकर्म हो जाए। माना जो कुछ भी अब तक हुआ, ओके, गलतियां हुई, सब हुआ, अब नहीं। 21 जनवरी 1969 अव्यक्तवाणी, फर्स्ट अव्यक्तवाणी। समय पर ज्ञान, अब तक ज्ञान तुमने बहुत सुना, समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है, यह है परिभाषा। और ज्ञान को इमर्ज रखने के लिए निरंतर चिंतन की धारा बहती रहे, मुरली, मंथन, मनन, मौन। तो बहुत सारे विघ्न आएंगे, और जब विघ्न आए तो समझना ये सब किस लिए आए, हमें मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। इस संसार में, इस इतिहास में भारत के जितने सम्राट बने, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके पृथ्वीराज चौहान, सब, उन सब की जीवन कहानियां पढ़ो। संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। हमारी सारी दादियों की, सबकी जीवन कहानियां पढ़ो। संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। इतनी पावरफुल स्थिति ऐसे ही नहीं बनती है। किसी ने एक चित्र भेजा था, एक हिरन है जिसको एक तीर लगा और गिरा पड़ा है। वही हिरन अब दूसरा चित्र, तीरों से छिदा हुआ है और खड़ा हुआ है। यह है योगी की अवस्था। सारा संसार कुछ भी करे, कितने भी दुख दे, दर्द दे, परंतु फिर भी अडिग खड़े हुए, वो योगी की स्थिति है। स्थित प्रज्ञ योगी। पवित्रता की सबसे बड़ी परिभाषा ब्रह्मचर्य नहीं है। इंद्रियों का नियम कर लिया, संयम कर लिया, वो भी पवित्रता नहीं है। पवित्रता अर्थात समता। इक्वानिमिटी इज प्यूरिटी। इक्वानिमिटी, स्थिर है योगी। जो कुछ हो रहा है, हार जीत, जय पराजय, हानि लाभ, इन सब में स्थिर रहना। तो जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है, ध्येय इतना, और उस ध्येय को रोज अमृत वेला देखते रहना कि मुझे ये बनना है और मैं उस ध्येय की तरफ चल रहा हूं, दिव्य ध्येय की ओर मुझे बढ़ना है। बाधाएं, परीक्षाएं, पेपर्स, विघ्न, परिस्थितियां, अपमान, डिसेप्शंस, चीटिंग, सब कुछ होगा, पर ये सब होते हुए मुझे आगे बढ़ते जाना है। तो इस भट्टी में जो हमने कहा, आपकी रियल भट्टी कब चालू होगी? 27 तारीख को। 21 दिन की भट्टी करनी है। टॉपिक अपना आप, किसी से शेयर नहीं करना, एकदम गुप्त। जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है उसको मुझे हराना है, उस पर काम करना है। और यहां जब तक है, एक एक रात और एक एक दिन क्रांति की रात और क्रांति का दिन हो जाए। इसलिए जितना हो सके मौन, भीतर स्थिर, और अपने आप से बातें। तो अभी हम कुछ समय शक्तिशाली योग की अवस्था में बैठेंगे।